जय सच्चिदानंद। अब हम थोड़े विद्युत के बारे में सोचें, समझें। प्राण को हमने जाना, समझा, उनके साथ तारीख भी किया। जब प्राण के बारे में हम सोचते हैं, जब हमारा अंतःकरण संपूर्णतः शुद्ध होता है। मगर और भी कई हमारे साथ होते हैं। यहाँ की बात नहीं हो रही है। हम माया में रहते हैं, संसार में रहते हैं। आप तो हो, शुद्ध हो, अनुभव सिद्ध हो, मगर आपके आसपास के लोगों और भी जब किसको मिलते हो को आप हाथ मिलाते हो, आपको मालूम नहीं है कि वो व्यक्ति तो कैसा है। व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो कह रहा हूं, व्यक्ति तो आपके अंदर एंटर होगा तो बाहर के आवरण में सबसे पहला विरोध होगा। उनसे भी अलग प्रकार की विद्युत उत्पन्न होती है और वो विद्युत आपके अंतःकरण में प्रवेश कर जाती है और आपके समूचे विचार बदल देती है। और कहाँ ये विद्युत संपदा हमारे बॉडी में है तो हमें उनको वाइब्रेशन से पकड़ना चाहिए। उनकी तरंगित व्यवस्था कहाँ है, उनको हम कैसे इनके साथ एक हो जाए और उन पर कंट्रोल कर पाए। ये विद्युत है, जिस तरह ये विद्युत है, अच्छा उपयोग भी कर सकते हो। ध्यान रखे तो आपको जला भी देगी। विद्युत है ना, नॉनसेंस है। तो हर जगह हमारी प्रज्ञा को उपयोग करना होता है। ये संपदा हमारी बॉडी में कहाँ स्थिर है और उनके कई प्रकार के जो अच्छे प्रैक्टिकल अनुभव करना है, उनका हमारी बॉडी में सबसे पहले और क्षमता बढ़ानी है। हमारा गोल तो एक यही होता है ना कि हमको परमात्मा ने जो शक्तियाँ दी है उनको और बढ़ोतरी करे, लोगों को काम आए। तो ये विद्युत प्राण का ही एक विभाग है। उनके द्वारा आप उनको इकट्ठी कर सकते हैं। स्रोत है, बड़ा स्रोत को अंतर्गामी करने के लिए ये विद्युत चाहिए। विद्युत दो प्रकार की होती है, घनात्मक, ऋणात्मक। ये दोनों के बिना बिजली पैदा नहीं होती, ऐसा आएगा। ये तो मैंने जो कहा मेरी सोच है। जैव विद्युत एवं प्राण संस्थान प्राण से ही बनती है, जिसे थियोसॉफी में इथरिक डबल नाम दिया गया है। परस्पर गूंथे हुए हैं ये दोनों, घनात्मक ऋणात्मक, इस तरह गूंथे हुए हैं। पूरी बॉडी में हर कोश कोशिका में इनका एक्शन होता ही है। एक्शन रिएक्शन कर सकते हैं। हर जीव कोश उत्तक एवं अंग अवयव विद्युत शक्ति से अभिपूरित है। हर कोश, हर सेल, पूरी जाल बिछी हुई हमारे अंदर। ये कुदरत की देन है। उनके और कैसे बढ़ोतरी करनी, कैसे कम करना है, कहाँ ज़्यादा में जरूरत है, वो मन ही डिसाइड करता है। तो मन उस स्तर तक पहुंचा हुआ होना चाहिए। बाह्य जगत में फोटोन कणों के प्रकाश की गति से चलने वाले कणों के रूप में परिकल्पना को अब प्रमाणित किया जा चुका है। ऐसे ही प्रकाशाणु शरीर संस्थान के छोटी से छोटी इकाई न्यूक्लियर अणुओं में बने जिन्स है। सोडियम पंप के माध्यम से जीव कोश का घन ऋण आवेश बदला जाता और क्रमशः विद्युत संचार होता चला जाता है। सबके माध्यम क्या है? जीव कोश का घन और ऋण आवेश वहाँ से बदलता है, विद्युत संचार होता चला जाता है। ADATP सिस्टम एवं साइकिल्स AMP आदि ऐसे सूक्ष्म स्तर पर क्रियाशील विद्युत रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो शरीर के अंग प्रत्यंग में हो रही विभिन्न गतिविधियों के लिए उत्तरदायित्व है। जब इन कुछ पहुंचाना है, कुछ
ज़्यादा इकट्ठा करना हो तो इन दोनों के द्वारा जब आप प्राण संस्थान को जोड़ दें, ये विद्युत उपकरणों को प्राण संस्थान के साथ जोड़ दें, इनका मतलब ये होता है इस बिजली तो यहाँ आ गई, हमारे डिमांड के अनुसार जी बोर्ड ने दे भी दिया। अब उनके साथ प्राण संस्थान यानी आपको, आपकी प्रज्ञा को जोड़ना है। आप उपयोग कैसे करोगे कि भाई चलो ये हमें रसोई घर में ले जाना है तो उनका उपयोग कर सकते हो, बेडरूम में ले जा सकते हो, फ्रीजर में ले जा सकते हो, ये उनका जन उपयोग है। तो वैसा ही बिजली घर हमारे अंदर भी है, वो हमारे कोश शैल में है। शैल को उजागर करके हम उनको अणु में ले जाएंगे, उनके नाभिक में ले जाएंगे, तब उनका और भी अणु में कितनी शक्तियाँ पड़ी हुई, एक अणु बम कितना बड़ा विस्फोट कर सकता है। तो आपके अंदर तो 75,000 अब्ज कोष पड़े हैं। आप कितने संप्रदाय के स्वामी हो मगर हमें कुछ नहीं मालूम, हम क्या कर सकते हैं हम नहीं मालूम। जब यही विद्युत कण को आप उनके साथ जोड़ दो तो आपके जो अणु है उनके अंदर भी स्पंदन चालू हो जाएंगे। मंत्रों के द्वारा हम कहीं भी विस्फोट करते हैं हमारे बीज मंत्रों में, इसी तरह अणुओं में बीज मंत्र को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। उनके नाभिक तक ले जाने के बाद वहाँ प्राण के साथ संयोजन करके उनके ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत है। इनका सदुपयोग कैसे किया है, एक विज्ञान है जो हमें सीखना है। तो ये शरीर को एक बड़ा जनरेटर पावर बना देवे और उनकी सप्लाई परफेक्ट की जाए तो हम कुछ बड़ा प्राप्त कर सकते हैं। इस लाइट से और भी कुछ कई उपाय हो सकते हैं, उपयोग हो सकते हैं। जिस तरह बैटरी होती है कार में, तो गाड़ी में कितना हम सफ़र कर सकते हैं, बैटरी डाउन होती है तो चार्ज कर लेती है। तो हमारी अंदर विद्युत क्षमता को कैसे उपयोग किया जाए, अभी हमारे संशोधन का विषय अभी चल रहा है। कहाँ कैसे करना है वो आपके अंतःप्रेरणा से ही होगा। ये इनके आगे का उपाय कई शास्त्रों में नहीं लिखा है, हम थोड़ा और भी पढ़ेंगे यहाँ क्या लिखा गया है। जैव विद्युत का उपापचय इलेक्ट्रॉनिक मेटाबॉलिज्म किस प्रकार होता है, इनकी एक एक झलक आज से 20 वर्ष पूर्व डॉक्टर फ्रेंच ब्लैक द्वारा किए गए अध्ययन में दिखाई देती है। इस विश्लेषण के अनुसार हर जीवधारी वायुमंडल से ऋण विद्युत आयंस श्वास द्वारा अंदर खींचता है। ये आयन सारे शरीर को विद्युतमय बना देते हैं। त्वचा के माध्यम से ये फिर सारे वातावरण में फैल जाते हैं। अंदर के वातावरण वो एक प्रकार का विद्युत चक्र है। ऋण विद्युत फेफड़ों द्वारा अवशोषित की जाती है एवं त्वचा द्वारा निष्कासित कर दी जाती है। आधुनिकतम उपकरणों के अब इन जानकारी को और विशद बना दिया है। पियो पायरो एवं मेटाबॉलिक विद्युत के माध्यम से मनुष्य जैव विद्युत का एक पुंज जीते जागते बिजली घर के रूप में दिखा जा सकता है। एक बिजली घर ही हमें, मगर हमें हमारे अंदर क्या है हम जानते नहीं है। तो ये ध्यान की अवस्था के द्वारा पहले जैसे हम वाइब्रेशन पकड़े तो विद्युत के वाइब्रेशन आप देखो, प्राण विज्ञान के वाइब्रेशन प्राण और सूक्ष्म जगत के बीच की अवस्था में पाए जाते, जो हमें चाहिए। हाँ, बीच की अवस्था जो हमारा ये दूसरा है ना, यहाँ इस बीच में उनका अनुभव होता है, बीच की अवस्था में। पहले बीजा पहला बीजा ने बच्चे पहले प्राण सूक्ष्म वचला भाग में, पहले प्राण शरीर उनकी सूक्ष्म शरीर इनकी बात में, और अब धीरे धीरे उनके साथ तार एक करते जाएं और उनकी पूरी गतिविधि आपके हाथ में आने लगी। जिसको अब स्टेज बदल गया, अब मूलाधार चक्र भी चालू हो गया, अब स्वादिष्टान चक्र भी चालू हो गया।
अब इन दोनों के बीच में एक केंद्र है। अब कौन सा नाम दे रहे थे भाई? कंद। स्वादिष्ठान मूलाधार के बीच में कंद स्थान है, उनका मेन तहाँ वहाँ है हमारी बॉडी के अंदर, और ये कंद के साथ हमारे ब्रह्मांड के साथ ये जोड़ने की कड़ी है, पीछ कड़ी है। तो उस पॉइंट को और भी ज्यादा एक्टिव करने से, जिस तरह आप मन को वहां ज्यादा फोकस करने लगोगे, वहां से मूलाधार से बाहर की जगह नीचे और भी नीचे जा रही है। देखो अब ऊपर ऐसे हो रही है, पहले ऐसे फैलती थी, अब ऐसे हो रही है। मूलाधार गुदद्वार से बाहर की ओर भी वहां से तरंग निकल रहे हैं और ऊपर की ओर भी जा रही है। हाँ, अब जो सहस्त्र भी चालू हुआ, सुषुम्ना भी चालू हुई, उनको धीरे धीरे समझना है इनका सदुपयोग कैसे किया जाए। यही विद्युत से जब आपका एक एक कोश कोशिकाएं समृद्ध होती है, तभी उनका कंट्रोल पावर आता है। क्योंकि अभी आग्नेय चक्र भी चालू हुआ, अनाहत भी चालू हुआ, सातों चक्र आ गए, तो पूरा कंट्रोल सातों चक्रों पर गतिविधि बढ़ाना कम करना संकल्प से हो सकता है। थोड़ा इनका गहराई से अभ्यास करना है। मैं इनके पीछे तो हूं, मगर अब कैसे कंट्रोल करना है, कैसे क्या करना है, अभी मेरे अंतःकरण में जो आएगा। अब देखो ये पिंगला बाजू भी चला, रजोगुण। अब देखने से कितना जाग उजागर हो रहा है ये सब। अब डीडा में भी चला, डीडा भी चालू हो गई, पहले पिंगला थी, अब धीरे नहीं और भी नीचे गहराई में आए। हाथ में एकदम प्रेशर આવતું હોય એવું। हाँ, भारे हाथ में स्वादिष्ठान में अब जो स्वादिष्ठान के पूरे ऊपर नीचे हो रही है। अभी पहले बीच में थी, आज ऊपर गई, नीचे आई। वे आग्नेय चक्र में चालू हुए। एक करंट है, दिव्य करंट है, घन और ऋण जो कहते हैं, अब ये प्रैक्टिकल हो रहा है। ऊपर जाए। हाँ, वो कहता हुआ अभी वो वहां से ऊपर चलने लगी। अभी भी केंद्र तो वही है, मूलाधार स्वादिष्ठान वाला। अब वहां वो केंद्र बन गया, वहां से ये सब उपकरण चालू हो रहे। तो स्वादिष्ठान मूलाधार चक्र पर कंट्रोल में लेना ही, ये बात फिक्स होती है। उनके साथ जहां आपको यूज करना है, आग्नेय चक्र जोड़ दो, अनाहत को जोड़ दो, फिर सहस्त्राधाम उनके ब्रह्मांड को साथ जोड़ दो। तो ये बिजली बाहर की ओर भी काम कर सकती है। जिस तरह हम पहले मोहम्मद छेल का उसने ऐसा कर दिया, ऐसा किया, वो कंट्रोल आने के बाद आपकी पहले आपकी बॉडी पर कंट्रोल लाना है। जब आपने अंदर का कंट्रोल पा लिया तो बाहर का कंट्रोल आप हो जाएगा, क्योंकि रचना दोनों एक ही है। कहते पिंड है तो ब्रह्मांड है, जो बॉडी में है और उनकी प्रतिकृति ब्रह्मांड में है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी पर कंट्रोल लाना, विद्युत घन और ऋण, उनको किस तरह जोड़ना है, कितने प्रमाण में जोड़ना है, इनकी एक मेजरमेंट होती है। करेंगे और भी आगे जाए। पूरा हो गया, चलो जय सच्चिदानंद।